नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव। दोस्तों आज मैं आपको इस तरह के नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति पढ़ाने वाला हूँ। देखो आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं। 6 पढ़ने के बाद आपको सारे क्वेश्चन के तरीके और सारे पॉइंट्स सब कुछ पता चलने वाला है। तो आइए इन 6 क्वेश्चन को ज़रूर देखना जब इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँ। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ नंबर दे रखा है जो पावर में दे रखा है, घात में 88। हर क्वेश्चन अलग है लेकिन पावर को देखो, यहाँ 15 या 50 या 65 या 45 या 97। यहाँ ऑड इवन पावर होती हैं, लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा मैं, ऑड हो या इवन हो कोई भी नंबर हो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी एक फॉर्मूला तो आपको लिखना ही पड़ेगा सबसे पहले एक समझने के लिए। देखो आपको इस तरह के क्वेश्चन ये मिल रहे हैं ना, x की पावर n और -1, ठीक है। ये हमेशा ऑलवेज सदैव किससे होंगे डिवाइड? x - 1 से डिवाइड होंगे। ये वैल्यू जो है इससे डिवाइड होगी। हम ये कह सकते हैं कि जो x - 1 दे रखा है और ये x - 1, n आपका ऑड इवन सम विषम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो दे रखा है ध्यान से देखना, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम दे रखी है, मतलब सेम से ही डिवाइड होगा, सेम बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे। पहले ये क्वेश्चन मैंने लिखा 68 पावर 88 और डिवाइड कितना है 67, यही तो है। अगर मैं इसको लिखूं तो यही तो लिखा जाएगा, इसके अलावा कुछ थोड़ी लिखा जाएगा, बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है, यहाँ 68 और यहाँ 67 ये दे रखा है, तो मैं सेम बनाता हूँ। अब देखना कैसे सेम बनाता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है समझना यहाँ। अब मैं सेम बनाता हूँ कैसे? 68, ध्यान देना बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझना आप, जिससे कि आपको समझ आ जाए। 68 पावर 88 है, -1 + 1 कर सकता हूँ, -1 करा और +1 मतलब इसको आप कैंसिल भी करोगे फिर भी इतना ही रह जाएगा, ये रूल होता है एक। अब 67 है, अगर मैं 68 - 1 करूँ तो 67 रह जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल 67 रह गया। अब देखो 68 - 1 जैसे कि x ये वाला, ये जो मैंने बताया था x - 1 ये सेम होगा पावर को छोड़ के, तो ये सेम हो रहा है 68 - 1 यहाँ तक की बात करूँ अगर, और 68 - 1 सेम हो रहा है, तो इसने कहा है सदैव हमेशा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, मतलब आप भाज्य मान सकते हैं। तो इससे इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, जब फॉर्मूले के अनुसार, तो सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 हो गया आपका ये आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर समझना बिल्कुल x - 1 दोनों सेम होनी चाहिए, सेम है पावर को छोड़ के, ये वाला 68 - 1। अब ये -1 + 1 कर लिया क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो इतना ही रह जाएगा, और 68 में से 1 जाएगा तो 67 बचेगा। ओके, हाँ यही मैं समझाना चाह रहा था। ऐसे ही इसको करेंगे कैसे? 18 पावर 15, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करूं -1 + 5, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 ही तो बचेगा। तो इसको इस कंडीशन में बना लेते हैं, समझ गए? ये बनता कैसे यही समझना है। 5 - 1 4 बचेगा। अब 17 डिवाइड में है तो हम इसको 18 - 1 कर सकते हैं, 18 - 1 17 आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल। अब इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो कितना बचेगा शेष, रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 आंसर हो जाएगा। समझ गए? इसको ले लो, इसको ले लो, ये हमारा 45/50 पावर में 50 है। अगर मैं यहाँ से, अब आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, -9 है तो -1 - 8 करूँगा तो आपका -9 हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, ये डिवाइड में है, आप इसको ही, इसी पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हो, इसी पार्ट को, जैसे मैंने यहाँ नहीं लिखा, आपको लगेगा आपने ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो 45 पावर 50 लिख लिया,
-9 है तो -1 और -8 -9 होता है, हो गया। अब देखो 44, इसको ऐसे लिख लें 44 मतलब 45 - 1 44 होता है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब देखो इससे ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में है, पावर माइनस जो भी शेष आएगा, जैसे ये शेष प्लस में आए हैं, माइनस में तो शेष नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ -8 बचेगा, यहाँ से इससे डिवाइड करोगे तो -8 बचेगा, तो -8 जो भी भाग आता है वो रिमाइंडर आता है, शेष आता है, माइनस में तो नहीं आता है। इसीलिए जो ये वैल्यू होती है नीचे 44, इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे 8, कितना बचेगा 36। ध्यान देना, आप कहोगे यहाँ तो आपने 5 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, लेकिन यहाँ माइनस में बच रहा है ना 8, तो माइनस में वैल्यू नहीं लिखेंगे। इसलिए जो नीचे वैल्यू दे रखी होती है 44, उसमें से ये वाला वैल्यू घटा के लिख देते हैं 36। ओके, ठीक है, 3 हो गए क्वेश्चन। अब इस पे आ जाइए आप। 75 पावर में 65, अगर मैं इसको लिखूँगा 35 को तो +1 और +35 लिख सकता हूँ। समझो कैसे, 1 और 35, वो यहाँ 34 है बेटा, ठीक है। तो 1 और 35 हो जाएंगे, ये वाला पार्ट तो यही है ही, और 76 है ये, तो 76 हो जाएगा 75 + 1। ओके, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट, अब यहाँ था माइनस में, यदि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर आपका xn + 1 है तो ये डिवाइड किससे हो जाएगा, x + 1 से। ओके, मतलब जैसे ये पार्ट अंदर का माइनस में था, अगर यहाँ प्लस में भी होगा तब भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे, 75 + 1 75 + 1, इससे ये पूरा पार्ट डिवाइड हो जाएगा। आप कहोगे पावर से, यहाँ पावर को भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, तो कितना बचेगा, सिर्फ 34 बचेगा, तो आपका हो गया है 34 शेष, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, चाहे सबके आगे शेष लिख देना, चाहे रिमाइंडर लिख देना, जो भी है। अब आ जाओ इस पे, इसको कैसे, इसको भी ऐसे ही करेंगे। अब देखना 43 पावर वो क्या लिख जाता है, 43 पावर 45। अब ये क्या है, 5 है, तो इसको +1 + 4 लिख सकते हैं, 5 हो जाएगा। ओके, अब 44 है तो इसको 43 + 1 लिख सकते हैं। 44 को डिवाइड में है ना, भाग में, ऐसे लिख लेना, चाहें आपको बार बार अगर डॉट लगे तो। ये मैंने बना लिया, ठीक है। अब 43 + 1 43 + 1, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। 4 आपका रिमाइंडर हो गया, आंसर हो गया। अब इस पे आ जाओ, इसको एक बार लास्ट वाला है लिख देता हूँ, ऐसे लिखेंगे -27/86 लिखेंगे। ओके, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान देना, इधर ही लिख दे रहा हूँ, कहीं डाउट रहे। अब इसको मैं आपके लिए लिखता हूँ कैसे, 85 और पावर में 97 है, -1 और नहीं +1 लिखो, क्योंकि +1 में आएगा ये, +1 और -28 हो जाएगा। 28 में से बन जाएगा तो माइनस का 27 बच जाएगा। अब 85 + 1 86 होता है। ये वाला पार्ट देखो सेम बन गया, पावर को ध्यान मत दो, ये वाला सेम बन गया, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन माइनस का 28 बचेगा यहाँ। आप कहोगे 28 माइनस में तो होता ही नहीं है रिमाइंडर, तो जो नीचे होता है ये वाला, इससे घटाते हैं। कैसे, 86 - 28 कितना बचेगा आपका, 58। ये आपका रिमाइंडर हो गया, आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरी इस तरह की वीडियो देखना है, मैं सब डीपली गहराई से पढ़ाता हूँ। ये नहीं है अंधाधुंधी कर दूँ कोई चीज़ ऐसी जो कि आपको उतने टाइम बहुत अच्छी लगे, जब आपको और क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल ये समझें कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन जो भी आपको आ जाएगा आप देख लेना, तो आप इस तरह के क्वेश्चन सारे कर दोगे।
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।